यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत है इसका अंदाजा लगाइए। आपको याद है राजू पाल एक विधायक थे, उनकी हत्या हो गई थी। उस मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह थे। आज वो गवाही देकर आए, उनकी घर में घुसकर हत्या हो गई। उनका जो एक सिपाही मिला हुआ था, सिपाही शहीद हो गया है, दूसरे सिपाही जो है घायल है। तो लंबे समय बाद सोचिए किस तरह से घर में घुसकर यूपी में मर्डर हो जाता है। लेकिन पुलिस क्या करती है? गरीबों पर बुलडोजर चलाती है। आज फिर से गोरखपुर और के आसपास पाल समाज के लोगों के घर में से नाले तोड़ने को लेकर एक जाके राजपूत समाज के अधिकारी ने पिस्टल लहराया। वहां से एक रिटायर फौजी हैं ब्राह्मण समाज के, उन्होंने कुछ वीडियो भेजे हैं, वो भी देखिएगा। लेकिन एक एक करके मैं खबर बता रहा हूँ। ये देखिए नेहा सिंह राठौर। यूपी पुलिस जो सरकार से सवाल पूछते हैं पत्रकार, कभी पत्रकार प्रशांत कनौजिया हों, कभी गायिका नेहा राठौर हों, उनको नोटिस भेज देती है। लेकिन उसी यूपी में ब्राह्मण समाज की 2 महिलाएं जलकर मौत हो गई। सोचिए ब्राह्मण समाज को क्या कहेंगे आप। उसके बाद भी कोई ब्राह्मण सभा निकला? नेहा राठौर अभी बेचारी स्ट्रेस से गुजर रही हैं। कोई करनी सेना निकला, कोई बजरंग दल, कोई हिंदू सेना? ये सब हिंदू नहीं है। जो 2 महिलाएं जली वो कोई SC ST OBC जाट पटेल मराठा गुर्जर भी नहीं थी, ब्राह्मण समाज से थी। नेहा राठौर राजपूत समाज से हैं। ये हिंदू हैं कि नहीं? RSS इस पर क्यों नहीं बोलता है? मैं फिर कह रहा हूं, आपको बहकाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और RSS के पक्ष में जब कुछ होगा तभी बोलेंगे, जहां हिंदू मुस्लिम होगा तभी बोलेंगे। ये लोग हिंदुओं के साथ बिल्कुल नहीं हैं। ये पार्टी के साथ हैं, एक संगठन के साथ है। ये हिंदू सेना, ये बजरंग दल, ये दुर्गा वाहिनी, ये सब के सब संगठन जो है ये टूल किट है बीजेपी और RSS के, पॉलिटिकल संगठन है। और सोचिए ब्राह्मण समाज के लोग निकले सड़कों पर। ये कितना चतुर समाज है और कितना निर्दयी समाज है। ये समाज हमेशा सत्ता के साथ रहता है। मुगलों के साथ ये लोग थे सत्ता के समय, ब्राह्मण समाज खासकर। तिलक ने तो यहां तक कहा था कि तेली, तंबौली, तमार, कुम्हार ये सब संसद जाके क्या करेंगे। ये अंग्रेजों के साथ थे। ये हिंदू तब बोलने लगे जब, अच्छा तुरंत स्ट्रेटजी बदलते हैं ये लोग। सोचिए ब्राह्मण समाज की 2 महिला जला के मार दी गई, तो भी बीजेपी RSS से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी की सरकार है। आप बताइए ना, मैं झूठ बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं तो बताइए। क्योंकि इनको पता है कि हमारी सरकार रहेगी, अगर हम विरोध करेंगे योगी जी का तो ये बीजेपी का विरोध है, RSS का विरोध है, अखिलेश आ जाएंगे, मायावती जी आ जाएंगी, कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी। इसीलिए अपने लोगों की हत्या के बाद भी ये चुप रहेंगे। लेकिन विधानसभा में ये वीडियो सुनिए, अखिलेश यादव ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो कितनी है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग क्राइम उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। जो घटना अभी हुई हाल में, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जागरूक होता और एडमिनिस्ट्रेशन अगर न्याय देता और न्याय के लिए काम करता, तो शायद मां बेटी को इस तरह जलाया नहीं जाता। कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखे और उसी प्रदेश में मां बेटी को जला दिया गया और प्रशासन भाग गया हो, जिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी बचाने की, जो अधिकारी मौके पे थे, आखिरकार प्रशासन भाग गया, बुलडोजर चला दिया, मां बेटी जलती रही। न केवल गांव के लोगों ने बल्कि आसपास के लोगों ने। और उस बुजुर्ग पिता ने, पति ने अपने सामने बेटी और पत्नी को जलते देखा। ये सरकार है आपकी, ये वो काम है बुलडोजर का। याद रखिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। कि ये स्थिति है, बुलडोजर चलवा रहे हैं, बुलडोजर के पास दिमाग होता है। ये है कानून व्यवस्था। घर में घुसकर हत्याएं हो रही है, महिलाएं जल के मर रही हैं। लेकिन क्या मजाल है कि टीवी अखबार सवाल पूछते। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार सवाल पूछेगा, शर्त इतनी है कि सरकार बीजेपी RSS की न हो और कोई सवर्ण मुख्यमंत्री ना हो या सवर्ण PM ना हो।
गैर सवर्ण अखिलेश मायावती जी हो तो सवाल पूछा जाएगा। लेकिन शुक्र मनाइए कि अखिलेश यादव जैसे लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के ठाकुर, राजपूत हों, कायस्थ हों, वैश्य समाज के लोग हों, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, ये सब जातियां, शेड्यूल कास्ट के लोगों का तो इतिहास रहा है सत्ता से दो दो हाथ करने का। कभी कंप्रोमाइजेज नहीं किए उन्होंने। मुगलों के दौर में सोचिए कि शेड्यूल कास्ट, जो आज शेड्यूल कास्ट है, जो उस समय शूद्र थे, अछूत थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, नहीं की मुगलों की चाकरी, उनको गंदे काम में लगाया गया तो भी नहीं बदले। पेशवाओं के दौर में उनके गले में हांडी और झाड़ू लटकाया गया तो भी वो मुगलों के साथ नहीं गए। ये जज्बा होता है इस देश के कि जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ठाकुर। नेहा सिंह राठौर सवाल पूछ रही हैं तो सोचिएगा जरूर, सोचिए ये कुछ ये जो जातिवादी गुंडे हैं ना, इनका इलाज होना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर अभद्र गाने बनाए गए हैं। इस शख्स के खिलाफ, इसका नाम है प्रमोद यादव। ये ऐसे नासमझ और कास्टिस्ट लोग हैं, इनकी जगह जेल है। और क्या अखिलेश, मुझे पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या कोई यादव समाज का आदमी इस शख्स को जस्टिफाई नहीं करेगा। ये शख्स होली के नाम पर घिनौना गीत गा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस देश के शोषित वंचित समाज की नहीं, इस देश की, जैसे फूलन देवी हैं, जैसे माता सावित्रीबाई फूले हैं, जैसे अहिल्याबाई होलकर हैं, जैसे रमाबाई हैं, जैसे आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई हैं, जैसे आपको बता दें कि शिवाजी महाराज की मां थी। उस कैटेगरी के बाद आज के डेट में जीवित नेताओं में सबसे मजबूत महिला नेता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। ममता बनर्जी पर भी इसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। SC/ST एक्ट के केस करा रहे हैं, ये आदमी जेल जाएगा। ये जल्दी माफी मांग ले और गलती सुधारे। ये ऐसे लोग इस समाज में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये यादव समाज खुद जातिवाद का शिकार है। कहां? जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये लोग जातिवाद करते भी हैं ग्रामीण इलाकों में। ये तमाम ओबीसी की जो जातियां हैं, कुर्मी, कोयरी, कहार, इन सबको समझना पड़ेगा और और इस तरह के लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। ये माफी मांगे, नहीं तो इस पर SC/ST एक्ट में मुकदमा होगा और जमानत। सोचिए धीरेंद्र शास्त्री, अब नया वीडियो आया है। सोचिए इतना करोड़ों में खेल रहा था, वो बच पाया, उसका भाई अब जेल जाएगा। हवाइयां उड़ी हुई हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, देश के ठाकुर हो, जाट, पटेल, गुर्जर, मराठा, वैश्य, कायस्थ, आप लोग किसी तरह के जातीय हिंसा में मत पड़िए। खासकर दलित समाज, शूद्र समाज का इतिहास बहुत गौरवमय रहा है। इन लोगों ने कभी भी अत्याचार के खिलाफ घुटने नहीं टेके हैं। तमाम परिस्थितियों में ये लोग अत्याचार से लड़े हैं, चाहे वो पेशवा हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो। तिलका माझी, सिद्धो कान्हो, बिरसा मुंडा, कौन भूल सकता है इनको। किसी इतिहास के लिए इन्होंने काम नहीं किया। इस देश में राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि लाखों किसानों की अंग्रेजों ने बलि ले ली, लेकिन ये लोग कभी झुके नहीं, कभी कंप्रोमाइजेज नहीं किए, कभी सत्ता से गठजोड़ नहीं किया। तो ये ऐसे जो बेवकूफ हैं, ये प्रमोद यादव जैसे लोग, मैंने वो गाना सुना है, बहुत ही अभद्र अश्लील गाना है। ये शख्स अंदर जाना चाहिए। इसने एक शेड्यूल कास्ट महिला का ही नहीं, शेड्यूल कास्ट महिला का ही नहीं, महिला का अपमान किया है। क्या ये शख्स अपने घर की महिलाओं पर इस तरह का गाने बना सकता है? ये शख्स जातिवादी है। इसके अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो आपके अंदर भी जातिवादी कीड़ा है। इसका समर्थन नहीं होना चाहिए, जेल जाएगा। और ये देखिए नेहा सिंह राठौर बहुत तनाव में है। और अडानी हिरण्यवर्क के सुप्रीम कोर्ट गया था अडानी कि इस खबर की रिपोर्टिंग ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। ये वीडियो सुन लीजिए एक बार फिर से। ओबीसी महासभा ने जारी किया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई का तीसरा वीडियो आया है सामने, जहां पर इन्होंने दलित समाज की शादी में जो हंगामा किया था, पिस्तौल लहराई थी, हवाई फायर किया था, लोगों को मारा पीटा था, शादी में कुर्सियां तोड़ी थी। इतनी ही इनकी दबंगई नहीं थी, इसके पहले जो इन्होंने दबंगई दिखाई है वो वीडियो आया है। इन्होंने जहां पर वो दलित समाज की बस्ती है वहां पर एक सरकारी हैंडपंप लगा हुआ है,
उस हैंडपंप पर इन्होंने कब्जा बना के रखा हुआ है। उसमें समरसेबियल यानी जो बोर के अंदर ट्यूबवेल लगाया जाता है वो लगा के रखा हुआ है, और वो सीधा अपने घर पर पानी पहुंचाते उस नल के माध्यम से। बस्ती के लोगों को पानी नहीं मिलता है भरने को। सोचने वाली बात है कि ये जो इनकी दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, जो लोगों को वहां पर धमकाते हैं, मारते पीटते हैं, ये आज से नहीं कर रहे हैं। जब से बागेश्वर धाम बाबा की प्रसिद्धि देश के अंदर नाम चला, तभी से ये इनकी ये गुंडागर्दी चलती है। तो अब वो बयान वहां के लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उस वीडियो में खुद कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम के जो छोटे भाई हैं उन्होंने उसमें समरसेबियल डाल के रखा हुआ है, तो इससे हम लोगों को पानी भरने को नहीं मिलता है, और ये महाराज अपने घर में समरसेबियल के माध्यम से पानी ले जाते हैं डायरेक्ट, तो हम लोगों को उससे भरने को नहीं मिलता है। सोचिए, जो सरकारी हैंडपंप है उस पर कब्जा बनाकर रखा हुआ है। बागेश्वर धाम का जो ये भाई है शालिग्राम गर्ग, ये कल से पानी नहीं लेने देता था लोगों को। अब ये फरार है 6 दिनों से। कब तक भागेगा ये? गिरफ्तारी होगी। चंद्रशेखर रावण ने कमर कस लिया, और चंद्रशेखर रावण लगातार मध्य प्रदेश में अभियान चला रहे हैं कि सबको पक्का मकान मिले। और सुंदर पिचाई मुश्किल में है। जब से 2015 से सुंदर पिचाई जब से हेड बने हैं, दिलीप मंडल अभी अमेरिका में है लगातार। उन्होंने एक डेटा जारी किया है, गूगल 10 ग्रेट लॉन्चेज। गूगल सर्च इंजिन 1998, क्रोम 2008, जीमेल 2004, जीमेल 2004, एंड्रॉयड 2008, यूट्यूब 2005, गूगल ट्रांसलेट 2006, गूगल ड्राइव। सोचिए 2005 में ही यूट्यूब आ गया था। हम लोग अगर शुरू से जुड़े होते तो कितना बढ़िया होता। गूगल ट्रांसलेट 2006, गूगल ड्राइव 2012, गूगल एड्स 2000, गूगल मैप्स 2005, गूगल डॉक्स 2006। सुंदर पिचाई बिकम सीईओ इन 2015 एंड हिज एक भी न्यू इन्वेंशन इनके दौर में नहीं आया है। और आदित्यनाथ सरकार टॉर्चर कर रही, आईपी सिंह ने ट्वीट किया है। और ठाकुर, सोचिए, याद रखिएगा, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। नेता सदन आपकी पुलिस ने कानपुर में बेटी को अपमान किया, उसके भाई को किस तरह से नंगा करके कपड़े की चेकिंग हुई थी। और सोचिए किस तरह की खबरें हैं, और ये वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, सवाल ये है कि 2 ब्राह्मण समाज की महिला के हत्या के बाद भी ब्राह्मण समाज चुप है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के पद पर बैठे हैं। दिल्ली में 27 तारीख को ब्राह्मण महासभा हो रही, लेकिन वो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। हिंदू महासभा कहाँ है? अगर कोई मुस्लिम जला देता तो हिंदू महासभा निकलता, ये बजरंग दल वाले निकलते हैं। ये सब आरएसएस बीजेपी के टूल किट हैं। और मेरा सवाल है कि ये 2 बहन जो हमारी जलाई गई, 2 माँ जो हमारी, एक बहन और एक माँ जो जलाई गई, वो ब्राह्मण समाज की बाद में थी। वो पहले इस देश की महिला थी, इस देश की बेटी थी। क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये घोर जातिवादी लोग हैं। ये नफा नुकसान देख के आंदोलन करते हैं। यही अखिलेश की सरकार होती तो अभी इस्तीफा हो गया होता, होना भी चाहिए था। लेकिन क्या मजाल है कि आरएसएस और बीजेपी से सवाल पूछ लेंगे। इनको हिंदू मुस्लिम करना है, ये हिंदू मुस्लिम में हिंदू मुस्लिम करेंगे। और उसके बाद अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा हो, और अगर बीजेपी को नहीं फायदा हो रहा है तो ये घले से, ये टूल किट है, एकदम जान लीजिए। लेकिन अखिलेश यादव कम से कम बोल तो रहे हैं, नेहा सिंह राठौर बोल तो रही हैं। राजपूत समाज में न्याय की ताकत होती है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज ठाकुर समाज से नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, सोचिए, जो हर काम नफा नुकसान देखकर करते हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।